कल बाबा की ग्राफिकल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में आपको डाइवर्सिटी फैक्टर तक बताया था। जैसा कि बताया था, यदि डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 है तो प्रत्येक कंज्यूमर सप्लाई सेम समय पर ले रहे हैं। यदि डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से अधिक है तो प्रत्येक कंज्यूमर सप्लाई जो भिन्न भिन्न समय पर ले रहे हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान अधिक होने पर यूनिट कास्ट जो है, एनर्जी पर यूनिट कास्ट जो है कम होती है। इसलिए हम कंज्यूमर को सलाह देते हैं कि वह भिन्न भिन्न समयों पर सप्लाई को लें। और आज हम पढ़ेंगे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा लाइक करिए तथा शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर यह एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस व मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जिसे प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है का अनुपात होता है। लिखते हैं, चलिए। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर यह एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस व मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जिसे प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है का अनुपात होता है। यानी कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वह प्लांट कैपेसिटी का अनुपात जो है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। मतलब एक्चुअल एनर्जी जो वास्तव में प्रोड्यूस की जा रही है, उस टाइम में जो एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है वह प्लांट की कैपेसिटी क्या है, उसके अनुपात को हम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं। या इस तरह भी कह सकते हैं, यह एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस व मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जिसे प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है का अनुपात होता है। चलिए इसे फार्मूले के रूप में कैसे लिखते हैं? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू टोटल एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस अपॉन बराबर लगा देंगे टोटल एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस अपॉन प्लांट कैपेसिटी इंटू 24। ये घंटा है। या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, PCF प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। इस प्रकार से हमारे दो फार्मूले प्राप्त हो गए प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के। टोटल एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस अपॉन प्लांट कैपेसिटी इंटू 24, या फिर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। जैसे कि हमने देखा टोटल एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस अपॉन 24 इक्वल टू होता है एवरेज लोड और प्लांट कैपेसिटी। तो इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो इस प्रकार से भी हम परिभाषित कर सकते हैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को। एवरेज लोड, यह जो है एवरेज लोड व प्लांट कैपेसिटी का अनुपात होता है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? एवरेज लोड व प्लांट कैपेसिटी का अनुपात होता है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। ये हम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के लिए एक एग्जांपल लिए हुए हैं जिसमें लोड कर्व को दिखाया गया है। जैसा कि लोड कर्व में 200 किलोवाट जो है 0 से 8 बजे तक, तथा 300 किलोवाट 8 से 16 बजे तक, और 400 किलोवाट जो है 16 से 24 बजे तक यूज हो रहा है।
और जो प्लांट की कैपेसिटी जो दिखाई गई है 500 किलोवाट की है। तो हम इस प्रकार से प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कैसे निकालेंगे? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम टोटल एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब कितनी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो हमारी कितनी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, तो हम देखेंगे 200 गुणे 8, मतलब 0 से 8 बजे तक 200 वाट हो रहा है, प्लस 8 से 16 तक मतलब 8 घंटे 300 वाट हो रहा है, प्लस 16 से 24 8 घंटे 400 वाट हो रहा है। अपन जो प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, 500 किलोवाट की है, 500 किलोवाट की है, और टाइम पीरियड जो है 24 घंटा। तो सॉरी, इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 900 बटे इस प्रकार से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो है क्या प्राप्त होता है, 7200, और नीचे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 12,000। तो 0 से 0 कट जाएगा और 12 चक 72, 1 0 बचा हुआ है, यानी कि 0.6 आ जाएगा। तो हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना आ गया, 0.6 आ गया है। इस प्रकार से एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझेंगे। आगे हम देखेंगे प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है। प्लांट यूज फैक्टर हम किसे कहते हैं, प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है, यह उत्पादित वास्तविक ऊर्जा व प्लांट कैपेसिटी और घंटों की संख्या जिसमें प्लांट प्रचालन में था का अनुपात होता है। प्लांट यूज फैक्टर किसे कहते हैं, यह उत्पादित वास्तविक ऊर्जा व प्लांट कैपेसिटी व और घंटों की संख्या जिसमें प्लांट प्रचालन में था का अनुपात होता है। यानी कि हम इस रूप में लिख सकते हैं इसे, प्लांट यूज फैक्टर इक्वल टू प्लांट आउटपुट इन किलोवाट घंटा, यानी कि वास्तविक ऊर्जा उत्पादन, जितनी वास्तविक ऊर्जा उत्पादित होती है वही आउटपुट हमें प्राप्त होती है। तो प्लांट आउटपुट इन किलोवाट घंटा अपान प्लांट कैपेसिटी इंटू प्लांट कैपेसिटी एवी जो है इन किलोवाट घंटा इंटू नंबर ऑफ hours for which plant was in operation, घंटों की संख्या जिसमें प्लांट जो है प्रचालित था। तो ये प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है, उत्पादित
वास्तविक ऊर्जा या प्लांट आउटपुट इन किलोवाट घंटा अपान प्लांट कैपेसिटी इन किलोवाट घंटा इंटू घंटों की संख्या जिसमें प्लांट प्रचालन में था। तो हम इसमें लिख सकते हैं प्लांट यूज फैक्टर इक्वल टू प्लांट आउटपुट इन किलोवाट घंटा अपान प्लांट कैपेसिटी इन किलोवाट घंटा इंटू नंबर ऑफ आवर फॉर विच प्लांट वाज इन ऑपरेशन। अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। ये हमारा एक लोड कर्व दिखाया गया है कि 0 बजे से 6 बजे तक जो है 200 किलोवाट जो है 200 किलोवाट घंटा जो है 200 किलोवाट जो है 0 से 6 तक 200 किलोवाट जो है विद्युत का उत्पादन होता है और 6 से 12 तो है 300 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है। और प्लांट कैपेसिटी कितनी है 500 किलोवाट। तो हम देखेंगे प्लांट यूज फैक्टर कैसे निकालेंगे इसके द्वारा। प्लांट यूज फैक्टर इक्वल टू, यहाँ देखेंगे हमने क्या बताया, प्लांट आउटपुट इन किलोवाट घंटा अपान प्लांट कैपेसिटी इन किलोवाट घंटा इंटू नंबर ऑफ हावर फॉर विच प्लांट वाज इन ऑपरेशन। तो हमारा सॉरी प्लांट आउटपुट कितना प्राप्त होगा, हमारा पहले कितना है किलोवाट घंटा में प्लांट आउटपुट चाहिए। तो 200 किलोवाट की का उत्पादन जो है 0 से 6 मतलब 6 घंटे तक हो रहा है। तो हम लिखेंगे 200 इंटू 6 प्लस 300 किलोवाट का उत्पादन जो है 6 से 12 मतलब 6 घंटे भी हो रहा है। तो 300 इंटू 6 अपान हमने क्या बताया प्लांट कैपेसिटी इन किलोवाट घंटा। तो हम यहाँ जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, हम यहाँ जो है प्लांट कैपेसिटी लिखेंगे किलोवाट घंटा में नहीं, प्लांट कैपेसिटी कितनी है किलोवाट में वो लिखेंगे। तो हमारे प्लांट कैपेसिटी कितनी है 500 और नंबर ऑफ आवर प्लांट वाज इन ऑपरेशन जो है यह कितना है 0 से 12 बजे तक यानी कि 12 घंटा जो हमारा प्लांट प्रचालन में था। तो हो जाएगा 1200 और ये 1800 हो जाएगा, यानी कि 6 दूनी 1200 प्लस 6 त्रिक 1800 अपान 500 इंटू ये हो जाएगा 3000 बटे 500 गुणे 12, इससे कट जाएगा 2 0 5 6 30। तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 1/2 या 0.5 ये हमारा प्लांट यूज फैक्टर प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ प्लांट कैपेसिटी इन किलोवाट में लिखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसा कि हमने ये बताया यह उत्पादित वास्तविक ऊर्जा वह प्लांट कैपेसिटी और घंटों की संख्या जिसमें प्लांट प्रचालन में था का अनुपात होता है। तो यह जो है प्लांट कैपेसिटी किलोवाट में रहेगी, किलोवाट घंटा में नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ से इसको हटा देंगे। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा प्लांट यूज फैक्टर इक्वल टू प्लांट आउटपुट इन किलोवाट घंटा अपॉन प्लांट कैपेसिटी इनटू नंबर ऑफ आवर फॉर विच प्लांट वाज इन ऑपरेशन।
और आगे क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है। आगे प्लांट यूज फैक्टर निकालेंगे लोड कर्व के द्वारा। तो हमारा जो है प्लांट आउटपुट इन किलोवाट घंटा पहले निकालेंगे। तो प्लांट आउटपुट कैसे निकालेंगे, 200 किलोवाट 6 घंटे तक चल रहा है और 300 किलोवाट 6 घंटे तक लिए चल रहा है। तो ये हमारा प्लांट आउटपुट हो जाएगा। और होता है प्लांट कैपेसिटी हमने दिखाया है कर्व में 500 किलोवाट है, इनटू नंबर ऑफ आवर जिसमें प्लांट प्रचालन में था। तो कितना है, 0 से 12 तक। तो इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में और अन्य जानकारियों के बारे में बात करेंगे। चलिए, यदि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।